भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की बुक है कैलकुलस। इसमें चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। तो सबसे पहली जो फॉर्म आती है वो आती है 0/0। और जब कभी भी 0/0 फॉर्म आती है तो हम एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं। इसको एल हॉस्पिटल रूल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम एग्जाम्पल 1 सोल्व करेंगे। इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ इसके अंदर तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ पर 0 पुट करने पे log 1 बन जाएगा और log 1 भी 0 होता है। इसलिए फॉर्म जो आई हमारे पास वो 0/0 फॉर्म आ गई। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, जो न्यूमरेटर है सिर्फ न्यूमरेटर उसका डेरिवेटिव करेंगे एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग। कैसे डेरिवेटिव, जैसे 2 जो है वो आगे आ गया tan इनवर्स x, और फिर चेन रूल से tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हुआ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। फिर डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है उसका भी हम डेरिवेटिव करेंगे। अब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो log का होता है 1/, जो भी फंक्शन है वो 1 के अपॉन में आएगा। इनटू में जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव करेंगे जो कि 2x होगा। अब हम ये देखते हैं कि ऊपर और नीचे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर दो। हमने कैंसिल कर दिया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये बच गया लिमिट x टेंस टू 0 tan इनवर्स x न्यूमरेटर में और x नीचे बच गया आपके पास। तो अब हम फिर से x की वैल्यू 0 पुटअप करते हैं तो tan इनवर्स 0 0 और ये भी 0, फिर से 0/0 फॉर्म आ गई। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास कंडीशन ये होगी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो x है उसका डेरिवेटिव 1। अब जो लिमिट है वो पुटअप करते हैं। इस x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो गया, 1/1 1 ही होगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 2 की बात करें तो हमारे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो ये दे रखा है हमें कि लिमिट x टेंस टू b, और यहाँ पर हमें दे दिया x की पावर b माइनस b पावर x डिवाइड में x पावर x माइनस b पावर b। ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर x की वैल्यू b पुट करता हूँ तो ये b की पावर b, इधर भी b की पावर b, सेम माइनस सेम यानी कि 0। डिनोमिनेटर में भी b पावर b और माइनस में b पावर b, तो ये भी 0। 0/0 फॉर्म आते ही आप क्या करोगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करोगे। ठीक है। अब लिमिट करते हैं x टेंस टू b, और जो भी कुछ न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे, डिनोमिनेटर का सेपरेट करेंगे। देखिए, x पावर b का डेरिवेटिव b पावर आगे आ जाएगी x की पावर b माइनस 1, फिर माइनस में b की पावर x, यानी कि ध्यान रखना जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास a की पावर x का वो होता है a की पावर x इंटू log a। अब यहाँ पर a की जगह पे b है तो हम इसको लिखेंगे b की पावर x एज इट इज इंटू में log b। डिवाइड में हमारे पास जो x की पावर x है, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। सबसे पहले तो इसको y मानिए कि भाई y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। फिर टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ हमने क्या लिया, log लिया। ठीक है। फिर हमारे पास x आगे आ गया, ये हो गया log x, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है जो भी पावर होगी वो यहाँ आ जाएगी। अब हम डेरिवेटिव कर देते हैं log y का, तो 1/y, और जो y है उसका dy/dx। इधर लग जाएगा दोनों में प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज log x का 1/x प्लस log x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब इस x से x भी कट गया और dy/dx हमारे पास आ गया y ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और जो y है हमारे पास वो है x की पावर x, यानी कि 1 प्लस log x। ये हमारे पास dy/dx आ गया, x की पावर x का डेरिवेटिव आ गया। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, माइनस में ये कांस्टेंट, इसमें कहीं x है नहीं तो इसलिए इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं x की वैल्यू b वापस पुटअप कर देता हूँ। देखिए b इंटू बी की पावर b माइनस 1 माइनस b पावर b log b डिवाइड में b पावर b इंटू में 1 प्लस log
बी, एक्स की जगह पे बी रख दिया। अब यहाँ पर जो ये बी है इसमें पावर 1 है, यहाँ पावर बी माइनस 1 है। मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी कि बी की पावर बी माइनस बी की पावर बी इंटू लॉग बी डिवाइड में बी पावर बी इंटू 1 प्लस लॉग बी। अब हमने क्या किया, बी पावर बी न्यूमरेटर में कॉमन आ रही है, 1 माइनस लॉग बी डिवाइड में बी पावर बी इंटू 1 प्लस लॉग बी, ये इससे कैंसिल और जो बच गया वो हमारा आंसर है। अब 1 माइनस लॉग बी अपॉन 1 प्लस लॉग बी इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, आप अपनी बुक में देख लेना, मैं 1 बाय 1 करके लिखता भी जा रहा हूँ। जो एग्जाम्पल नंबर है हमारा 3, वो ये है, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस में कोस एक्स प्लस में लॉग 1 माइनस एक्स डिवाइड में x इंटू टेन स्क्वेयर एक्स। अब एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 आ जाए, डिनोमिनेटर में कोई प्लस या माइनस का साइन आए बगैर, कि भाई कोई प्लस वगैरह में नहीं होना चाहिए, दोनों देखो मल्टीप्लाई में है, टेन या साइन आ जाए तो जिस पावर का टेन है उसी पावर के x यानी कि एक्स स्क्वेयर से डिवाइड और एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा इसलिए क्योंकि टेन स्क्वेयर एक्स है और अपॉन में भी एक्स स्क्वेयर है, लिमिट 0 पे उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स, ये न्यूमरेटर हो गया। अब जब मैंने इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये टेन एक्स अपॉन एक्स होल स्क्वेयर करके इसकी वैल्यू 1 होगी। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखोगे, एक्स और एक्स स्क्वेयर लिखोगे, क्योंकि ये पूरा सर्कल जो है टेन स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर 1 हो चुका है, तो ये सिर्फ एक्स क्यूब बचा। अब जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, और यहाँ पर भी 0 पुट करने पर लॉग 1 भी 0 होता है। इस 1 से 1 कैंसिल होकर के 0 न्यूमिनेटर आएगा और 0 ही डिनोमिनेटर, फॉर्म आ गई 0 बाई 0। तो एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 1 का डेरिवेटिव 0, जो साइन x है उसका डेरिवेटिव कोस x, ये माइनस ऑलरेडी है, कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस में लॉग का होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये तो लॉग का हो गया, लेकिन माइनस एक्स का माइनस 1 भी आएगा, डिवाइड में जो एक्स क्यूब है उसका 3x स्क्वेयर। अब फिर से अगर मैं वैल्यू 0 पुटअप करता हूँ तो साइन 0 तो 0, कोस 0 1 और यह माइनस 1 आएगा, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म आ जाएगी। फिर से हम एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये कंडीशन चलती जाएगी जब तक कि आंसर नहीं आ जाता। कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, फिर प्लस में देखिए 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स है तो इसका मैं डायरेक्टली, मैं याद कर लो आप, इसका माइनस 1 लिखोगे, 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर हो जाएगा, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 और आएगा, और एक माइनस ऑलरेडी था ही हमारे पास, समझ गए। देखिए ये वाला नेगेटिव तो ये रहा, 1 अपॉन में एक्स हो तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स, इसलिए 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर किया और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 और करना पड़ा मुझे, और डिवाइड में क्या हो गया आपके पास, ये 6x हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस में कोस एक्स माइनस प्लस माइनस, ओवरऑल वैल्यू माइनस आ गई, 1 माइनस एक्स की पावर ऊपर जाके मैं -2 कर सकता हूँ, डिवाइड में आपके पास आ गया 6x। अब फिर से ये वैल्यू पुट करोगे तो 0 बाई 0 ही आएगा, क्योंकि 0 पुट करने पे तो 0 हो ही गया, कोस 0 1 और ये -1 आएगा, कैंसिल हो जाएंगे। अब न्यूमरेटर का फिर से डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, इस कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, -1 तो है ही, -2 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर -3, क्योंकि जो भी पावर आगे आएगी उसमें से फिर -1 करेंगे डेरिवेटिव तो -3, इनटू में 1 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव करेंगे जो -1 होता है, डिवाइड में 6x का डेरिवेटिव 6। अब लिमिट पुट कर देते हैं 0, कोस 0 1 तो ये तो -1, साइन 0 0 माइनस, फिर ये प्लस फिर माइनस, तो ओवरऑल माइनस वैल्यू आएगी, ये 2 एज इट इज़, 1 माइनस 0 1, 1 की पावर -3 1 ही होगा, तो ये वैल्यू आ गई और नीचे 6 आ गया,
-3/6 विच इज इक्वल टू -1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। इसके बाद अब जो अगले एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं। तो पहले तो इन 3 एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके सारे पार्ट, जो एक्सरसाइज है 2.1, उसके क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट ट्राई करके देखना। जो डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगले एपिसोड में इससे आगे के एग्जाम्पल्स, क्योंकि उनमें थोड़े से तरीके बदल जाएंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले आ जाएंगे। तो पहले आप ये सिंपल से मुश्किल की तरफ चलो।